हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है दोस्तों 21 जुलाई और 21 जुलाई को एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, जिसका मैं आपको सटीक एनालिसिस कराऊंगा इस वीडियो में। और आज जो है ना, कुछ टॉपिक चेंज किए गए हैं। लगातार जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ जो टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए थे, उन टॉपिक से भी आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जिनका भी आगे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम बाकी है, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और आपको जो है ना, लगातार एनालिसिस इस चैनल पे करवाया जा रहा है सटीक क्वेश्चंस का, इसलिए फटाफट से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और देखेंगे आज फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और साथ में उन टॉपिक को भी देखेंगे जिनसे अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया था और आज पूछा गया है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? जो मनी बिल होता है, जो कि केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है, ये आपका संविधान के अनुच्छेद 110 में स्थित है। तो यहाँ पे आर्टिकल 110 अगर आपने आंसर किया था इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में, दिल बेचारा जो फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की, ये आखिरी फिल्म थी। इसमें जो मेन जो टाइटल जो डांस था ना, दिल बेचारा, इस डांस को किसने कोरियोग्राफ किया था? ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, जिसका राइट आंसर था फराह खान। अभी लेटेस्ट में जो हाल ही में प्रीवियस में एसएससी के एग्जाम हुए थे, सीएचएसएल सीजीएल, उनमें भी ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये कल वाला क्वेश्चन ही फिर से रिपीट किया गया है। कल आपसे पूछा था महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, आज फिर से आपसे पूछा था इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है? चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक था लावणी। लावणी आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत में जीडीपी की रिपोर्ट कौन जारी करता है? कल भी आपसे जीडीपी का एक क्वेश्चन पूछा था और आज आपसे पूछा है जीडीपी, गुड्स एंड जो आपका एक जीएसटी होता है, एक जीडीपी होता है, जीडीपी की रिपोर्ट पूछी है कौन जारी करता है? तो ये दोस्तों सीएसओ के द्वारा जारी की जाती है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। बताना ये ऑप्शन में था या नहीं। अगर ये ऑप्शन में था तो यही आपको राइट आंसर बताना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल से अभी तक क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था अभी तक सौर मंडल से। और ये वाला टॉपिक अब आगे हो सकता है एसएससी फिर से पूछे, तो सौर मंडल वाले टॉपिक को भी कवर कर लीजिए। बुध ग्रह सबसे छोटा है, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, और सबसे बड़ा तो आपको पता होगा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, एक आपसे पहले पूछा हुआ था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर, वो है आपका वीनस, शुक्र ग्रह, जिसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था विटामिन से। इस बार विटामिन से भी बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कुछ दिन ही विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज आपसे पूछा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, आपको पता होगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ये पूछा गया था एक बार। विटामिन ई की कमी से अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे एनीमिया, एनीमिया होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का स्कंदन होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, इस बुक के लेखक कौन है? देखिए, बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा आ रहा है, कोई भी शिफ्ट में मिस नहीं हुआ है ये टॉपिक, आज भी पूछा है। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड पुस्तक के लेखक आयुष्मान खुराना है, तो यहाँ पे आयुष्मान खुराना आपको ऑप्शन में जरूर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? देखिए, बीसीसीआई ने वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है, और वर्तमान में भी राहुल द्रविड़ ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, हाथी महोत्सव से। कल आपसे मरु उत्सव पूछा गया था और गणगौर उत्सव पूछा गया था राजस्थान का, और मैंने आपको कल करवाया भी था हाथी महोत्सव और ऊंट महोत्सव, और आज आपसे हाथी महोत्सव भी पूछा है। तो ये आपका जयपुर में मनाया जाने वाला महोत्सव है, जो कि राजस्थान की राजधानी, आपको पता होगा। मरु उत्सव 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक, जैसलमेर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर, ये आज आया है। गणगौर त्यौहार ये कल पूछा गया था। और एक है उर्स महोत्सव, जो कि अजमेर में मनाते हैं। एक पुष्कर ऊंट मेला जो है ना, ये भी आपका पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में, ध्यान रखिएगा। कोलायत का मेला, बूंदी महोत्सव, बाणेश्वर मेला, ये सभी क्या है? राजस्थान के प्रसिद्ध जो है ना महोत्सव हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है, बताना 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप पूछा गया था या फिर नहीं। हॉकी से एक क्वेश्चन बोल रहे थे कि आया था। क्वेश्चन अगर 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का था तो इसका आंसर था भुवनेश्वर व राउरकेला ओडिशा में आयोजन होगा इसका। और महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये स्पेन व नीदरलैंड में है इसका आंसर। और 2018 में जो हुआ था ना भारतीय पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप, वो आपका वो भारत में आयोजन हुआ था, भारत के भुवनेश्वर उड़ीसा में, जिसकी विजेता टीम कौन सी थी? फ्रांस थी। ठीक है, बताइएगा मेरे को हॉकी वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट 2023 का पूछा था या फिर कोई और पूछा था? जिनको भी याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ठीक है, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। इनसे एक दो बार क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? देखिए, जो आपका मौसमी बेरोजगारी है ना, इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार होते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी का संबंध अगर आपसे पूछे तो आपका हो जाएगा आंसर कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? देखिए, भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इन्होंने अपनी 30 वर्ष की आयु में जो है ना गृह को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो है ये किससे रिलेटेड है? अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। अगर आपसे पूछा है कि किस देश से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है ये। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा होगा तो आर्टिकल हो जाएगा इसका 14, अनुच्छेद 14 में ये आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? अब कोई बोल रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? बताना फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, और आया था तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रैमी पुरस्कार से कि ग्रैमी पुरस्कार 2022 में बेस्ट न्यू एज एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? ये रिकी कैज को दिया गया है डिवाइन टाइटस के लिए। ठीक है, डिवाइन टाइट्स के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, देखिए इस शिफ्ट में क्वेश्चन इतने ही मिले हैं मेरे को, काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं, 15 से 18 क्वेश्चन ही मिले हैं इस शिफ्ट में मेरे को। और जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है दोस्तों, अगर आपको कुछ और फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन याद हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्रैक्टिस वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिनका एग्ज़ाम बाकी आपसे रिक्वेस्ट है सभी प्रैक्टिस वीडियो को लगा के ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। किस शिफ्ट में तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो से ही आ रहे हैं। बाकी 2 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड शिफ्ट और ऑल शिफ्ट के साथ।